अलग हो जाने का भय, बिछड़ जाने का भय, जीवन जीने का भय और जाने कितने भय से जीव घिरा रहता है। लेकिन मां के गर्भ से अलग होने से पहले आपको कोई भय नहीं था, क्योंकि वहां आप अकेले थे। आपके हर आवश्यकता की पूर्ति वहां हो रही थी। आप वहां पर सुरक्षित थे। लेकिन जैसे ही आप मां के गर्भ की दुनिया को छोड़ते हैं, तब आपको भय लगने लगता है। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे एक पेड़ जब जमीन से बाहर आ जाता है। कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा श्रीवक्रतुण्ड महाकाय। वो जब तक जमीन के भीतर था, तब तक बाहर के थपेड़ों से बचा हुआ था, शांत था, कोई संघर्ष नहीं था। और बाहर आते ही वो पौधा संघर्षों में घिर गया, आंधी तूफानों में आ पड़ा। वो वृक्ष बनकर बाहर की सारी परिस्थितियों से लड़ने की तैयारी करने लगा। उस वृक्ष को अब धूप बर्दाश्त करनी पड़ती है, हवा के हर झोंकों का सामना करना पड़ता है, बाढ़ का सामना करना पड़ता है। आपने न जाने कितने फूलों और पौधों को उखाड़ उखाड़ कर फेंका होगा, या पेड़ों को एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह लगाया होगा। उस वक्त आपने देखा होगा उस पेड़ की क्या दशा होती है। जब आप उखाड़ते हो तब वो कांपता है, वो इस तरह से झूलने लगता है जैसे उस पौधे को पता हो कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। अब जमीन उसकी देखभाल नहीं कर सकती, क्योंकि उसे आपने उखाड़ दिया है, परित्याग कर दिया है। ऐसा भय ही आपके साथ है। या श्वेत पद्मासना आपको भी अपनी धरती से अलग कर दिया गया है। आप अलग नहीं हुए हैं, आप अलग होना भी नहीं चाहते थे। आपका परित्याग किया गया है, आपको धरती से काट कर अलग किया गया है। आपकी ये मांग नहीं थी। जो कुछ हुआ वो सब अचानक हुआ, वो सब एक विधि के साथ हुआ और आप भयभीत हो गए। अब आप अलग कर दिए गए हो, किंतु आपकी मांग बनी हुई है। अब वो सब प्रयासों के बगैर पूरी नहीं हो सकती। संघर्षों के बगैर जीवन जिया नहीं जा सकता। ये सब आपको दिखाई पड़ रहा है, इसलिए संघर्ष के लिए हमेशा तैयार रहें और इनसे कभी भी घबराना नहीं चाहिए। साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे